हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप यू फिट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे, बेसिकली लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। टाइप्स ऑफ सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन और सीक्वेंस, जिसमें हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस क्लियर की। उसमें हमने उसकी मीन भी पढ़ी, उसमें हमने उसका nth फार्मूला, उसकी ट्रिक्स, उसके की पॉइंट्स, उसका सम फार्मूला भी पढ़ा। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स फर्स्ट एंड सेकंड, वो भी पढ़ा। अब हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जिसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन बेसिकली एक ही बात है। तो पहले इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना जोश हाई रखें बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड आल्सो माइंड बाय हिटिंग द सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर होगा वो इन तीन चीज़ों पे होगा। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। उसके बाद जो नंबर सेकंड है उसमें हम पढ़ेंगे nth टर्म फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। nth टर्म और जनरल टर्म बेसिकली उसको भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला क्या है। देन उसमें हम कॉमन रेशो भी डिस्कस करेंगे, उसका फार्मूला है। देन हम लास्ट में मैं आपको बताऊंगा की पॉइंट्स एंड ट्रिक्स। लास्ट तक आपको लेक्चर देखना है टिल एंड, क्योंकि उसमें मैं लास्ट में आपको ट्रिक्स और की पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अब हम इनको करते हैं रिमूव। तो फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली है क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिंपली अगर इसके डेफिनेशन पे जाएं हम, डेफिनेशन बहुत ही इजी है। सीक्वेंस, ठीक है, ए एन इज कॉल्ड जीपी if an upon an minus 1 is same throughout मतलब पूरी पे, throughout और नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो भी मस्ट होना चाहिए, एंड नॉन ज़ीरो एन कोई भी नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है, एंड वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली ये क्या है, बेसिकली अ सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। इफ ए एन अपॉन ए एन माइनस 1 इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस एंड नॉन जीरो, मस्ट भी नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो क्यों? क्योंकि अगर जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, एंड वो कोई भी नेचुरल नंबर हो या 1 से ग्रेटर देन हो, 2 3 4 5 6। ये बेसिकली चीज़ क्या है, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट। ये बेसिकली क्या है, ये है कॉमन रेशो, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। जैसे कि हमने कॉमन डिफरेंस पढ़ा था अर्थमेटिक मीन में, सिंपली इसको हम बोलेंगे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो, इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो आर से। ठीक है, आर से यूजुअली रिप्रेजेंट होता है कॉमन रेशियो। थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर ये सेम है तो उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सपोज कर लें यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 4 8 16। अगर वो क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या ये एंड सो ऑन, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो सिंपली हमको बेसिकली पहले क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो चेक करना पड़ेगा। ये वाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है, T2/T1, क्योंकि अगर आपको n-1 ये कंफ्यूज कर रहा है तो T2-T1, यहाँ पर an-1 मस्ट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ गया, सपोज कर लें अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो an/0 वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 2 4 8 16 क्या है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो चेक करते हैं, चलो आप चेक करते हैं, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सिंपली आप क्या करेंगे, कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे R जो कि हमारे पास है T2। दो फार्मूले हैं, सेम ही है, बट मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, T2/T1। सिंपली T2/T1 विच इज़ इक्वल टू, T2 हमारे पास कौन सा है, 4, क्योंकि ये T2 पहले सेकंड नंबर फिर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, 4/2। ठीक है, 4/2 हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अगर हम T3/T2 ले लें, T3/T2 मतलब थर्ड नंबर बाय फोर्थ नंबर, 8/4 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 2। अगर हम T3/T4 ले लें, T4/T3 ले लें, सॉरी, T4 हमारे पास क्या है, 16/8।
वो भी हमारे पास 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन रेशो थ्रू आउट दी सीक्वेंस सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक, सॉरी हाँ, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कॉमन रेशो सेम आ रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस बेसिकली सेम होता है, तो हम उसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिंपली ये कंडीशन हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज कर लें अगर हमारे पास 0 आ जाए, 0, 2, 4, 8, ठीक है। सपोज कर ले इसकी जगह पर हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाए, या आप ऐसे ही कर लें, शुरू में आप 0 रख लें, ठीक है, और यहाँ पर आप रख लें जो हमारे पास था 4। तो मैं क्यों बोल रहा था कि 0 मस्ट बी an-1 मस्ट बी 0 नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कॉमन रेशो फाइंड करें, तो कॉमन रेशो फाइंड करेंगे सिंपली T2 अपान T1, ठीक है, T2 अपान T1। तो हमारे पास T2 हमारे पास क्या है, 2 है, और T1 हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे जब हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात जहन में रखना कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म, कोई भी टर्म 0 नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड हो जाती है सिंपली बेसिकली। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लें सिंपली। थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर कॉमन रेशो सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये नोट कर लें, फिर हम कुछ और फैक्टर्स पे बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिंपली बहुत ही इजी फार्मूला है nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 r होल पावर n-1। ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है फॉर nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको r बता लूँ तो ये r हमारे पास है कॉमन रेशो, ठीक है। तो हमारे पास जो ये a1 है, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है। बेसिकली इसको a को हम बोलते हैं, an को जनरल टर्म, gt मतलब जनरल टर्म, या आप इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म, ठीक है, या इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये है फार्मूला बेसिकली। तो ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था। अब हम करते हैं इस पर कोई MCQs या कोई क्वेश्चन लेकर हम करते हैं, तो उससे बेहतर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बुक से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो बुक से एग्जांपल है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द GP, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द GP, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ GP, जो हमारे पास कौन सी GP है, 3, 6, 12 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। देन हेयर सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक nth टर्म हमारे पास an क्या गिवन है कि an बोल रहा है कि फिफ्थ टर्म फाइंड करो, मतलब a5 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास a1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है। हमारे पास r क्या है, जो कि कॉमन रेशो, अगर r नहीं फाइंड करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं होगा, सोल्व नहीं होगा। r इज इक्वल टू T2 बाई T1, तो T2 हमारे पास क्या है, 6 बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। तो r हमारे पास क्या है, 2 है, और n हमारे पास बेसिकली क्या है, n है हमारे पास। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो n हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू है 5। तो अब क्या करना है, सिंपली पुट करना है और सोल्व करना है। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। an मतलब a5 मतलब फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, ठीक है, इनटू r हमारे पास क्या है, r हमने फाइंड किया 2, हमारे पास r आ गया, ठीक है, होल पावर n-1 मतलब 5-1, ठीक है, a5 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर 4। तो 2 पावर 4 हमारे पास क्या होता है, 2 पावर 4 16 होता है, 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 4 8 16, ठीक है। तो 3 इंटू 16 a5 हमारे पास बेसिकली आ गया 48। देखूं कैमरा में आ रहा है डियर फ्रेंड्स,
सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हमने फिफ्थ टर्म फाइंड कर ली। फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आ गई? 48। बहुत ही ईजी है। एक क्वेश्चन और भी करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट करें, जल्दी से, हरी अप क्विकली। काश वो पल पैदा ही न होता। सपोज कर लें हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है ट्रम। फाइंड द 11th ट्रम। अच्छा, 1 प्लस आयोटा पैदा ही ना हो। सपोज कर ले हमारे पास क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड दी 7th, फाइंड दी 4th। आपको देखने में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मार्कर चल बसा है। 4th ट्रम ऑफ जीपी विच इज 2 4 8 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो सिंपली हमें क्या करना है? सिंपली फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a1 Rn-1। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम अगर r फाइंड करें, यहाँ पर a1 हमारे पास बेसिकली है 2, ठीक है। n हमारे पास है 4 क्योंकि nth टर्म फाइंड, 4th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। एंड r अगर फाइंड करें, r हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 2। देखो r हमारे पास क्या है? T2/T1। तो आप कोई भी दो नंबर ले लो, इन दोनों का फाइंड कर लो, या इन पहले वालों का फाइंड कर लो, या इन बीच वालों का फाइंड कर लो, ठीक है। T2 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो r हमारे पास 2 आ गया। तो सिंपली an हमें क्या करना है? an हमें फाइंड करना है विच इज़ a4। बहुत ईजी है, ये आप खुद ट्राई कर लें या मैं कर लूँ, ठीक है। a4 इज इक्वल टू a1 हमारे पास क्या है? a1 हमारे पास है 2, ठीक है, इनटू r हमारे पास क्या है? वो भी 2 है। n हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 4 - 1 है, ठीक है। 4 - 1 क्योंकि ये n - 1 है तो n हमारे पास क्या दिया हुआ है? 4 4 - 1 a4 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2^3। 2^3 कितना होता है बेसिकली? जल्दी से बताएं। 8 होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 16। तो हमारे पास जो 4th टर्म बन जाएगी वो 16, जो कि लिखी भी पड़ी है, बहुत ही लॉजिक है। अगर आपको जीपी दी भी हुई हो 4th टर्म की और आपसे वो बोल रहा है कि 4th टर्म ही हमें फाइंड करके दो, आप देख लो यार, यहाँ पर 4th टर्म तो पड़ी है, फाइंड करने की क्या ज़रूरत। फिर भी प्रोसेस आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम आते हैं की पॉइंट्स, कुछ ट्रिक्स पे जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिटेबल रहेंगी। जल्दी से नोट कर लें। काश वो पल पैदा ही ना हो। तो अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स पे। तो की पॉइंट्स, लेट a1 a2 a3 एंड सो ऑन बिलोंग्स टू जीपी। कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इफ़ k इज कांस्टेंट नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। -1 -2 -3, ठीक है। -1 -2 सॉरी -1 -3 एंड सो ऑन, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। देन अगर वो कांस्टेंट नंबर हम उठाकर इस पूरी की पूरी जीपी से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी वो जीपी रहेगी। सपोज कर लें हमारे पास, तब भी वो जीपी क्या रहेगी? जीपी रहेगी। सपोज कर लें क्या करना है? सिंपली a1 के, a2 के, a3 के एंड an के इज आल्सो अ जीपी, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लें अगर ये कांस्टेंट नंबर हमने सपोज कर लिया 2 है, हमारे पास कांस्टेंट नंबर हमने क्या उठाया? के हमने 2 उठा लिया। तो हमारे पास सपोज कर ले हमारे पास जीपी है 2 4 8 16 सो ऑन, ठीक है। हमने ये 2 उठाकर इस जीपी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीपी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 को इस जीपी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी? 4 8 16 32।
तब भी ये हमारे पास क्या रहेगी, जीपी रहेगी, बिलोंग्स टू, आल्सो बिलोंग्स टू जीपी। क्यों क्यों जीपी रहेगी, कॉमन रेशो देख लो, कॉमन रेशो सेम आ रहा है, आर फाइंड करो, T2 अपॉन T1 विच इज़ इक्वल टू 8/4, 8/4 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। 32/16 कर लो तब भी 2, तो कॉमन रेशो मतलब सेम आ रहा है, तब भी ये जीपी रहेगी। अगर कोई कांस्टेंट नंबर an के A1 सॉरी अगर डिवाइड भी कर दें 2 अपान के A3 अपान के an अपान के, तब भी ये हमारे पास क्या रहेगी, जीपी रहेगी। मतलब कोई भी जीपी दी हुई हो, अगर इससे आप कोई भी कांस्टेंट नंबर उठाकर 1 सपोज कर लें ये हमारे पास जीपी है ना 2, 4, 8, 16, आपने के क्या उठा लिया, 1 उठा लिया, ठीक है। के मैंने 1 इसीलिए उठा लिया, इजी रहेगा। तो 1 को आपने क्या कर दिया, इस पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास सेम ही रहेगी, जीपी ही रहेगी। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर लेकर आओ, उसको किसी भी जीपी से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो जीपी रहेगी, किसी भी जीपी से डिवाइड कर दो तब भी वो जीपी रहेगी। कैसे आप वेरीफाई करेंगे, सिंपली कॉमन रेशो फाइंड कर लो, आर T2 अपॉन T1 या an अपॉन an-1। अगर कॉमन रेशो सेम है तो मतलब आपने सही किया है और वो जीपी रहेगी, ठीक है। बट दो हमारे पास और रहते हैं, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन रहता है, ये आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में ये होल्ड नहीं करेगा, डजंट होल्ड, डज नॉट होल्ड। भाई क्यों नहीं होल्ड करेगा, सपोज कर लें 2, 4, 8, 16 हमारे पास क्या है, एक जीपी है, तो हमने के उठा लिया, सपोज कर लें -2 उठा लिया, हमने के क्या उठा लिया, -2। आ जाओ ऐड कर दो, -2 + 2 कामा -2 + 4 कामा -2 + 8 कामा -2 + 16। तो यहाँ पर चेक कर लो, ये 0 हो गया, ये जीपी रहेगी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 0 किसी भी जीपी में आ गया वो जीपी नहीं रहेगी, ठीक है। आगे करते हैं 0, ये हमारे पास 2 -2 + 4 2 -2 + 8 6 -2 + 16 कितना हो गया हमारे पास 14। तो कॉमन रेशो फाइंड करो, T2 अपॉन T1, T2 हमारे पास क्या है, 2 है, 2 अपॉन 0 विच इज़ अनडिफाइंड, तो ये हमारे पास जीपी रहेगी ही नहीं, ठीक है। देखूं कैमरा में आ रहा है, हाँ जी कैमरा में आ रहा है, बहुत ही ईजी है। तो ये हमारे पास जीपी मतलब ये होल्ड नहीं करेगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी से नोट करना है तो कर लो। अब एडिशन पे देखते हैं, क्या करते हैं, एडिशन पे देख लेते हैं भैया, सब्ट्रैक्शन पे देख लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे 2 सपोज कर लें हमारे पास ये जीपी है, -2 -4 -8 -16 क्या है हमारे पास, जीपी है। क्यों जीपी है, कॉमन रेशो फाइंड कर लो, T2/T1, T2 हमारे पास क्या है -4, T1 हमारे पास क्या है -2, माइनस कैंसिल 2/4 विच इज़ इक्वल टू 2, इसका पूरे का पूरा कॉमन रेशो 2 आएगा, आप चेक कर लें, ठीक है, फार्मूले की मदद से। सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हम उठा रहे हैं, पहले एडिंग क्या किया, अब सब्ट्रैक्शन का करते हैं, ठीक है। के हम उठा रहे हैं प्लस का 2 और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंपली, ठीक है। तो सिंपली ऐड करते हैं, +2 -2 ये 0 हो जाएगा, तो ये जीपी रहेगी ही नहीं, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और एक बात आपको बता दूं, नोट पे लिख लो, नोट की सूरत में, द रेसिप्रोकल ऑफ जीपी इज़ आल्सो अ जीपी। सपोज कर लो मेरे डियर फ्रेंड्स, सपोज कर लो, इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इधर ही। यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है जीपी हमारे पास क्या है 2, 4, 8, 16 क्या है हमारे पास, एक जीपी है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर लो, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तब भी ये जीपी रहेगी। क्यों जीपी रहेगी, कॉमन रेशो यहाँ पर क्या आ रहा है, R = T2/T1 विच इज़ इक्वल टू 2, आप चेक कर लें, 4/2, 16/8, 2 आएगा कॉमन रेशो, ठीक है। इसका कॉमन रेशो चेक करें, R = T2/T1, तो T2 हमारे पास क्या है 1/4,
एंड T1 हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो कॉमन रेशियो चेक कर लें सिंपली 2 4 1/2 हमारे पास आ गया 1/2 कॉमन रेशियो, ठीक है। अब कॉमन रेशियो इनके बीच में फाइंड कर लें 1/16/1/8 1/2 कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो मतलब रेसिप्रोकल ऑफ जीपी इज आल्सो अ जीपी, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, कुछ ट्रिक्स थी आपके लिए। nth फार्मूला हमने सीखा, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो भी सीखा, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो और लेक्चर्स के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ठीक है डियर फ्रेंड्स। कोई भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।